Good morning, newcomers. You passed class 10 and took admission in class 11 with science stream. आप लोगों ने 10th पास की और 10th पास करके आपने साइंस को सेलेक्ट किया है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए व्हाट इज साइंस. यू शुड नो व्हाट साइंस इज. साइंस क्या है? साइंस a systematic knowledge of a thing. A systematic knowledge of a thing which is based on facts, observation and experimentation. तो किसी भी वस्तु के बारे में उसके तथ्यों, अवलोकन और प्रयोगों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो स्पेसिफिक नॉलेज गेन होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं. अब साइंस वर्ड इज derived from Latin word scientia. Latin word scientia. It means to know. किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी थिंग्स के बारे में अपने को एक सिस्टमैटिक नॉलेज जो प्राप्त होता है, उसी को अपने क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं. A father of science is a गैलीलियो को फादर ऑफ साइंस माना जाता है. ओके, साइंस का कोई पर्टिकुलर फील्ड नहीं होता, किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेट नहीं कर सकते अपन. साइंस का क्राइटेरिया बहुत ही ब्रॉड होता है, बट ये है कि किसी भी थिंग्स के बारे में, किसी भी फील्ड के बारे में जब अपने माइंड में क्वेश्चन जो है जम करे, व्हाई, व्हाट, हाउ, यानी क्यों, कैसे, क्या, जब ऐसे क्वेश्चन जम करते हैं तो वहां 100% साइंस अप्लाई होता है. ओके, अपन जो स्टडी करते हैं साइंस के बारे में, वो साइंस जो होता है वो होता है नेचुरल साइंस. वो कौन सा साइंस है? नेचुरल साइंस. नेचुरल साइंस. आप लोग 10th क्लियर करके आए. 10th में जो साइंस की आपकी जो बुक्स थी, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आप लोगों ने पढ़ा है, वो सभी क्या है? नेचुरल साइंस है. नेचुरल साइंस further classified in three types. Number first, biology. Number second, physics. And number third, chemistry. Biology. Biology word is derived from Greek word bio and logos. Biology word is derived from Greek word bio and logos. Bio means living organism, and logos means study. So a branch of science in which we study about living organism is known as biology. A father of biology is Aristotle. Father of biology is Aristotle. तो अरस्तु जो था उसको जीव विज्ञान का जनक माना जाता है. Biology is further divided in two branch. बायोलॉजी को अपन दो भागों में विभाजित करते हैं. नंबर फर्स्ट, जूलॉजी, एंड नंबर सेकेंड, बॉटनी. जूलॉजी एंड बॉटनी. जूलॉजी वर्ड is derived from two Greek word, zoology. June and logos. Zoology word is formed by the two Greek word June and logos. June means animals
and logos means study. So a branch of biology in which we study about animals. तो साइंस की जो एक ब्रांच है बायोलॉजी, और उसी में बायोलॉजी में भी एक ब्रांच है जूलॉजी, जिसके अंदर अपन एनिमल, जितने भी एनिमल्स जो आते हैं उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं, वो क्या है, जूलॉजी. एंड बॉटनी. नेक्स्ट बॉटनी. बॉटनी वर्ड इज derived from Greek word botan. Botan means herbs. जो वनस्पति जो होती है, हर्ब्स जो होती है, उसके बारे में अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, बॉटन. ओके, तो ग्रीक वर्ड है ये बॉटन. तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट हर्ब्स. तो वनस्पतियों के बारे में जितना भी अध्ययन किया जाता है वो किसके रिलेट होता है, बॉटनी के अंतर्गत आता है. ओके, तो ये हो गया अपना बायोलॉजी. फादर ऑफ जूलॉजी. फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल. एरिस्टोटल. एंड फादर ऑफ बॉटनी. फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रेस्टस. ओके. फादर ऑफ साइंस गैलीलियो. फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल. फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल. फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस. ओके, तो अपन ने डिस्कस किया कि जो नेचुरल साइंस थी उसको डिवाइड किया बायोलॉजी में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में. तो सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में अपन ने डिस्कस किया कि बायोलॉजी क्या है. बायोलॉजी वर्ड इज डायरेक्ट फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड बायो एंड लोगोस. बायोस मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लोगोस मीन्स स्टडी. तो ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जितना भी स्टडी किया जाता है, जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, बायोलॉजी बोलेंगे. और बायोलॉजी फर्दर क्लासिफाइड इन टू ब्रांच, जूलॉजी एंड बॉटनी. जूलॉजी word is derived from the two Greek word june and logos. June means animals and logos means study. The branch of biology in which we study about living, we study about animals. Okay, and second is botany. Botany word is derived from the Greek word botan means herbs. जितनी भी वनस्पतियां वगैरह जो होती है, जितने भी प्लांट्स वगैरह जो आपने देखे होंगे, तो प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, रूट, फ्लावर, तो उनकी जो भी स्टडी की जाती है वो किसके रिलेटेड आएगी, बॉटनी के रिलेटेड आएगी. तो ये बायोलॉजी का मैटर हो गया. नेक्स्ट फिजिक्स. अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एनर्जी एंड मोशन. ओके, स्टडी अबाउट एनर्जी एंड मोशन. तो जहां कहीं पर भी एनर्जी की बात आती है, ऊर्जा की बात आती है, जहां कहीं भी मोशन, स्पीड, गति की बात आती है, तो वो सभी किससे रिलेट होगा, फिजिक्स से रिलेटेड होगा. एंड फादर ऑफ फिजिक्स इज आइंस्टीन. आइंस्टीन को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है. ओके, तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, अरस्तु. फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, अरस्तु. फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस. एंड फादर ऑफ फिजिक्स आइंस्टीन. तो मोशन और एनर्जी का जो जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है वो क्या आएगा, फिजिक्स आ जाएगा. नेक्स्ट केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस. यानी जो भी सब्सटेंस जो होता है, जो भी एलिमेंट्स जो होता है, जो भी मैटर जो होता है, जो भी पदार्थ जो होता है, उसकी क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसका कंपोजिशन है, कैसे वो मिलकर किस किस एलिमेंट से मिलकर बना है, क्या क्या सब्सटेंस मिलाकर उसको बनाया गया है, और वो कैसी केमिकल रिएक्शन जो है वो करता है. यानी रिएक्शन कैसे होती है वो बात एक अलग है, वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और रिएक्शन कितनी स्पीड से होती है वो फिजिक्स से रिलेटेड होता है. केमिस्ट्री वर्ड इज derived from a Greek word chemia. Chemistry word is derived from Greek word chemia. Chemia actually a country Egypt. A sand of Egypt is a black. Actually, chemia word is derived from chemia word means black color.
कलर, जो मिस्र देश था, जो इजिप्ट देश था, उसकी जो मिट्टी जो थी, जो सैंड जो थी, उसका रंग क्या था? काला था। और उसकी जो आर्ट जो थी, जो कला जो थी, वो कला वर्ल्ड फेमस थी। ठीक है, ड्यू टू द वर्ल्ड फेमस ऑफ द आर्ट ऑफ द इजिप्ट। ठीक है, तो ये कीमिया जो है वह ब्लैक रंग के लिए दिया जाता है। कीमिया वर्ड जो ग्रीक वर्ड है, जिसका मीन्स क्या होता है? ब्लैक कलर, ब्लैक रंग होता है। और इजिप्ट जो था, मिस्र जो कंट्री थी, उसकी मिट्टी जो थी वो क्या थी? ब्लैक थी। और उस समय इन एंशियंट पीरियड आर्ट ऑफ द इजिप्ट इज द वर्ल्ड फेमस। तो वो वर्ल्ड फेमस थी, इसलिए जो कीमिया वर्ड था वो आर्ट ऑफ इजिप्ट के लिए यूज किया जाता। आर्ट ऑफ इजिप्ट के लिए यूज करने के कारण, ठीक है, इस कीमिया से कौन सा वर्ड बन गया? केमिस्ट्री बन गया। केमिस्ट्री वर्ड अपने सामने आ गया। फादर ऑफ केमिस्ट्री इज लेवोइजिए। लेवोइजिए को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। लेवोइजिए इज फादर ऑफ केमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट, केमिस्ट्री फर्दर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स: inorganic chemistry, organic chemistry and physical chemistry. Inorganic chemistry, a branch of chemistry in which study about inorganic compounds other than carbon containing compound. तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के अलावा जितने भी कंपाउंड जो होता है, उसका स्टडी जो है वो अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील विद द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं उसकी स्टडी अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। एंड फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स विद द फिजिकल स्टेट ऑफ द केमिकल कंपाउंड। तो जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस यूज करते हैं, जो भी कंपाउंड यूज करते हैं, उसकी क्या फिजिकल स्टेट होगी? वो लिक्विड फेज में है, वो सॉलिड फेज में है। तो स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में जितना भी स्टडी अपन करते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेट होता है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज अपन ने साइंस के बारे में डिस्कस किया। तो ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, एक साइंस के बारे में एक बेसिक नॉलेज था, क्योंकि आपने साइंस लिया है तो वो बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट अगले वीडियो में अपन लेके आएंगे केमिस्ट्री को, और केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे 11th की केमिस्ट्री अपन नीट और IIT एडवांस तक क्लियर कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।